कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूँ। वो क्या है आप जानना चाहेंगे और आप उत्सुक भी होंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि सबकी ज़िंदगी में अब जो अंधेरा था वो उजाले में बदलने वाला है। तो खुशखबरी ये है कि देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड के एक महत्वपूर्ण ग्रह, जो अपने सारे बंधनों को तोड़कर और सारे बंधनों से मुक्त होकर 6 अप्रैल सुबह 12:25 पे अपनी नीच राशि से राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हर चीज़ों में, क्योंकि हर चीज़ जो भी परमानेंट खुशियां हैं या परमानेंट कामयाबियां हैं वो बृहस्पति के क्षेत्र में आती है। तो दोस्तों, बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, विद्या, धन, मान सम्मान, संतान, विवेक, ज्ञान, धन, खुशहाली, शुभता, व्यवसाय और कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रतिष्ठा का कारक होता है। तो दोस्तों, बृहस्पति का जो ये गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, ये गोचर देश और दुनिया के लिए भी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। और विभिन्न राशियों पे इसका क्या फर्क पड़ेगा और किन किन राशियों के लिए ये कामयाबियां, खुश धन वर्षा, प्रेम प्रसंगों में कामयाबी, व्यवसाय में कामयाबी, खुशहाली लेकर आए हैं, तो ये सभी राशियों पे अलग अलग रूप से प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आते रहें। और साथ ही साथ में आप शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो, कोई इम्पोर्टेंट आपकी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बृहस्पति जो है पिछले साल 2020 में ये इसकी युति केतु के साथ रही, फिर उसके बाद शनि के साथ बनी, और बृहस्पति 20 नवंबर के बाद नीच राशि में आ गया। तो बृहस्पति हमें खुलकर रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो अब बृहस्पति 6 अप्रैल को आप ये कह सकते हैं कि 5 अप्रैल की रात 12:25 यानी कि सुबह के 6 अप्रैल सुबह के 12:25 पे बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मेष राशि पे आता हूँ। मेष राशि में जो बृहस्पति होता है ये भाग्य का मालिक होता है, और जिसको हम 9th हाउस भी कहते हैं, और साथ साथ में ये 12वें घर यानी खर्चे और विदेश का घर भी उसको कहा जाता है, उसका मालिक होता है। तो बृहस्पति क्या है कि आपके लाभ भाव में आ रहा है 6 अप्रैल को। तो दोस्तों, बृहस्पति के गोचर का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या बृहस्पति आपके लिए लेकर आया है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो बृहस्पति का ये गोचर आपके व्यवसाय में उन्नति करेगा, साथ साथ में भाग्योदय में उन्नति होगी। भाग्य पूरी तरह से आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान, और विदेशों से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि 12वां स्थान जो होता है वो खर्चे का होता है या विदेशों से संबंधित भी होता है। तो लाभ स्थान में आना, इसका मतलब कि विदेशों से लाभ होने के योग बनेंगे इस समय के दौरान। और इस समय में आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन भी कर सकते हो, और संतान प्राप्ति या संतान की सफलता के योग इस समय बनेंगे, और नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है। जो अविवाहित हैं, जो अकेले हैं, उनको उनके लाइफ के अंदर
प्रेम का प्रवेश होगा और ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा प्रपोज़ करने के लिए, इज़हार करने के लिए। तो दोस्तों, लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा कि इस समय के दौरान ना आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अब दोस्तों, मैं वृष राशि पे आता हूँ। तो वृष राशि में बृहस्पति जो हैं, ये वृष राशि के अष्टम स्थान, जिसको हम बीमारी का घर भी कहते हैं, रोग का भी कहते हैं, के स्वामी होते हुए ये 11वें स्थान लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो लाभ भाव के स्वामी के आपके 10th हाउस में आना, 10th हाउस होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का, मान सम्मान का, हमारे पिता का घर होता है। तो बृहस्पति का 10वें स्थान में जो गोचर है, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है और इस समय व्यवसाय और नौकरी में तरक्कियों के योग बनेंगे और धन प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग संजोग नज़र आ रहे हैं और जो आपको प्राप्त होंगे और आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी और हर कोई आपके वाणी से प्रभावित होकर आपको सपोर्ट करना चाहेगा, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। तो दोस्तों, अगर आप वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो आपका सपना पूरा होगा इस समय के दौरान, और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय है। तो इस समय के दौरान आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं और बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे और पूरी तरह भाग्य आपका साथ देगा इस समय के दौरान। तो दोस्तों, ये वृष राशि वालों के लिए है। अब दोस्तों, मैं इससे अगली राशि मिथुन राशि पे आता हूँ। मिथुन राशि में क्या है कि बृहस्पति 7वें घर और 10वें घर के स्वामी होके, 7वां घर होता है हमारे मैरिज का, हमारे प्रेम संबंधों का, पार्टनरशिप इन बिजनेस का, और 10वां घर होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का। तो बृहस्पति आपके 9वां स्थान यानी कि भाग्य स्थान पे बृहस्पति का गोचर होगा, जो 14 सितंबर 2021 तक बना रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन राशि के लिए क्या है बृहस्पति का गोचर। तो दोस्तों, बृहस्पति का ये आपके लिए बहुत ही राहत लेकर आ रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत बड़ी राहत होगी, जो कि आप पिछले दिनों से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम अब खत्म होने का समय आ गया है और सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आपके व्यवसाय और नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे, यश, मान, कीर्ति की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान, भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और धन प्रचुर मात्रा में आता रहेगा आपके पास। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे आपके लिए, लेकिन दोस्तों इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत बढ़ने के बाद ही आपको रिजल्ट मिल सकते हैं और जीवन साथी के साथ काफ़ी मधुर संबंध बनेंगे इस समय के दौरान। जो पीछे विवाद चले आ रहे थे वो विवाद खत्म होंगे और अविवाहितों को विवाह के लिए सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होगी। तो ये समय विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इससे बाद में अगली राशि कर्क राशि पे आता हूँ। कर्क राशि में बृहस्पति आपकी राशि में आपके भाग्य स्थान का और आपके षष्ठम स्थान, भाग्य स्थान तो आप समझ ही गए होंगे जिसको हम 9th हाउस कहते हैं, और षष्ठम स्थान का मालिक भी बृहस्पति है। तो षष्ठम स्थान होता है शत्रु, ऋण, बाधा, कोर्ट केस, कचहरी। तो दोस्तों, इस समय के दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वैसे व्यवसाय अच्छा रहेगा और नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। धन लाभ के पूर्ण सोर्सेज मिलेंगे, लाभ के चांसेस मिलेंगे, मनचाही नौकरी भी मिल जाएगी
आपके घर में धार्मिक और मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं इस समय के दौरान, यात्रा के योग भी बनेंगे, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस समय के दौरान, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके अष्टम घर में यानी रोग बीमारी के घर में गोचर होगा। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब मैं अगली राशि पे आता हूँ, सिंह राशि। तो दोस्तों, बृहस्पति आपकी राशि में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए सप्तम स्थान पे गोचर करेंगे। तो पंचम स्थान होता है हमारे ज्ञान का, हमारे एजुकेशन का, हमारे बच्चों का, हमारे फाइनेंस का, हमारे इंटेलेक्चुअल नॉलेज का, हमारे लव रिलेशन का। और अष्टम घर होता है रोग, शत्रु, बीमारी का। तो बृहस्पति क्या है कि आपके सप्तम भाव का मतलब है कि आपके जीवन साथी का घर, आपके विवाह का घर, आपके प्रेम संबंधों का घर, आपके पार्टनरशिप इन बिजनेस का घर। तो बृहस्पति का वहां आना, समझ लीजिए कि लाभ ही लाभ, हर तरफ से लाभ, कार्य क्षेत्र में लाभ, प्रमोशन पर पदोन्नति के चांस बनेंगे, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, विवाह के योग बनेंगे और विवाहित जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। अब जो अनमैरिड हैं उनके विवाह के पूर्ण योग बन जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस समय जो अविवाहित हैं उनके विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। और उसके लिए थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आपके जल्दी ही सपने साकार हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, व्यवसाय और धन प्राप्ति के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब दोस्तों, मैं अगली राशि कन्या राशि पे आता हूं। बृहस्पति आपकी राशि के चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर, चतुर्थ घर होता है हमारी माँ का, सुख का, वाहन का, मकान का, लग्जरियस लाइफ का। और सप्तम स्थान होता है हमारे मैरिज का, हमारे लव रिलेशन का और हमारी पार्टनरशिप इन बिजनेस का। तो बृहस्पति जो है आपके षष्ठम स्थान होता है कि शत्रु, ऋण, बाधा, रुकावटें। और तो दोस्तों, कार्य व्यवसाय तो आपका अच्छा रहेगा इस समय के दौरान और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन खर्चा अधिक होने के चांसेस हैं। कृपया आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर मेडिकेशन करें। जिनको बीमारी पुरानी चली आ रही है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, पेट और आंतों से संबंधित समस्याएं हो सकती है, तो कृपया आप उसके बारे में ध्यान रखें। और प्रेम दाम्पत्य जीवन में ईगो क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, ईगो का त्याग करें और समर्पण, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना पैदा करके ये समय को आप गुजारें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब दोस्तों, बृहस्पति के गोचर का फल जो 6 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 14 सितंबर 2021 तक बना रहेगा। उसके बाद 14 सितंबर को बृहस्पति फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये फिर नीच राशि में चले जाएंगे और फिर 20 नवंबर को ये मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और जो कि अप्रैल 2022 तक उसी राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बेहतर समय है, क्योंकि बृहस्पति इस समय स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और आपको काफ़ी कामयाबियां देंगे। तो दोस्तों, अब क्या है कि अगर बृहस्पति वैसे ही शुभ ग्रह है, ये शुभ फल देता ही देता है। अगर आपकी इसकी शुभता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। पहला उपाय सर, कि आप रोज ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें 108 बार, एक माला जरूर करें। और सुबह अगर घर से निकलें
तो केसर या हल्दी का तिलक करके घर से निकलें और गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे दिया जला कर विष्णु जी की आराधना करें और पीला पुखराज धारण करें। लेकिन दोस्तों पीला पुखराज फिर वही आ जाता है ना कि बिना जन्मपत्री के एनालिसिस के स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि इन सूचनाओं को या ये इन्फॉर्मेशनों को अपने दोस्त यारों या रिश्तेदारों के पास भी पहुंचाया जा सके कि बृहस्पति क्या चमत्कार करने आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर, पाम रीडर, साइकिक रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, नेचुरल हीलर, एनर्जी हीलर, I am horoscope making and matching, and I am also running matrimonial services. आपकी किसी तरह की समस्या हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, भले वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, भले वो आपके प्रेम संबंधों में कोई बाधा आ रही हो, या फिर कोई मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि विचारों का नहीं मिलना, कोई मांगलिक दोष हो आपके ऊपर, या कालसर्प योग हो, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, हर समस्या के समाधान हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों मैं 35 सालों से इस प्रोफेशन में एज लाइफ कोच का काम कर रहा हूं, और my prediction are going each and every country of the world, and so दोस्तों ये रहा बृहस्पति का फल। और इसके बाद बृहस्पति देव गुरु सबसे पहले हमारे गुरु होती माता, उसके बाद होते हैं पिता, उसके बाद होते हैं हमारे टीचर, और जिनसे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग होते हैं, उनकी जितनी सेवा की जाए, उनका जितना आदर किया जाए, जितना सत्कार किया जाए, तो गुरु उतना ही पावरफुल हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बड़ों का सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनके स्पर्श करके घर से निकलें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सफलता मिलने से रोक सके। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू। बृहस्पति के गोचर का फल जो 6 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 14 सितंबर 2021 तक बना रहेगा। उसके बाद 14 सितंबर को बृहस्पति फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और ये फिर नीच राशि में चले जाएंगे, और फिर 20 नवंबर को ये मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और जो कि अप्रैल 2022 तक उसी राशि में रहेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतर समय है, क्योंकि बृहस्पति इस समय स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और आपको काफ़ी कामयाबियां देंगे। तो दोस्तों अब क्या है कि अगर बृहस्पति वैसे ही शुभ ग्रह है, ये शुभ फल देता ही देता है। अगर आपकी इसकी शुभता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। पहला उपाय सर कि आप रोज ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें 108 बार, एक माला जरूर करें, और सुबह अगर घर से निकलें तो केसर या हल्दी का तिलक करके घर से निकलें, और गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे दिया जलाकर विष्णु जी की आराधना करें और पीला पुखराज धारण करें। लेकिन दोस्तों पीला पुखराज फिर वही आ जाता है ना कि बिना जन्मपत्री के एनालिसिस के स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए,
कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि इन सूचनाओं को या ये इन्फॉर्मेशनों को अपने दोस्त यारों, ये रिश्तेदारों के पास भी पहुंचाया जा सके कि बृहस्पति क्या चमत्कार करने आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर, पाम रीडर, साइकिक रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, नेचुरल हीलर, एनर्जी हीलर, आई एम हॉरोस्कोप मेकिंग एंड मैचिंग, एंड आई एम आल्सो रनिंग मैट्रिमोनियल सर्विसेज। आपकी किसी तरह की समस्या हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, भले वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, भले वो आपके प्रेम संबंधों में कोई बाधा आ रही हो, या फिर कोई मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि विचारों का नहीं मिलना, कोई मांगलिक दोष हो आपके ऊपर, या कालसर्प योग हो, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, हर समस्या के समाधान हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। मैं 35 सालों से इस प्रोफेशन में एज लाइफ कोच का काम कर रहा हूं, और माई प्रेडिक्शन आर गोइंग ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड सो दोस्तों, ये रहा बृहस्पति का फल। और इसके बाद बृहस्पति देव गुरु सबसे पहले हमारे गुरु होती है माता, उसके बाद होते हैं पिता, उसके बाद होते हैं हमारे टीचर, और जिनसे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग होते हैं, उनकी जितनी सेवा की जाए, उनका जितना आदर किया जाए, जितना सत्कार किया जाए, तो गुरु उतना ही पावरफुल हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। बड़ों का सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनके स्पर्श करके घर से निकलें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सफलता मिलने से रोक सके। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।